निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई या कोई सियासतदान कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। इसको सियासी इम्तियाजी सुलूक करार नहीं दिया जा सकता। जो सियासी कारकुन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं, वो सियासी अमल और इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इंतखाबात अफवाज ने नहीं बल्कि आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेयरमैन पीटीआई ने तैनात किया था, फिर वो क्यों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? लाहौर समेत पंजाब में इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने का स्कैंडल। इंजेक्शन बनाने वाला प्लांट सील, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तहकीकाती कमेटी का इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है। एक वक्त में 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल होती है। एक इंजेक्शन से 83 खुराकें निकाली जा रही थीं। मार्केट में कीमत 28 से 40 हजार रुपए है। एक इंजेक्शन पर लाख से 1.5 लाख रुपए तक फायदा कमाया जा रहा था। डीजी ड्रग कंट्रोल के मुताबिक इंजेक्शन फरोख्त करने वाली कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था। वो जाती थी किसी घर में तो सारी उसकी सहेलियां बोलती थी, जहन्नम वास्ते आ रहा। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम और सारा इनाम के वालिदैन आबदीदा। कहा, नूर मुकद्दम के कत्ल को 2 साल, सारा इनाम के कत्ल को 1 साल हो गया। केसेस का फैसला जल्द किया जाए। केस की रफ्तार देखकर तकलीफ होती है। अदलिया से अपील है, इंसाफ फराहम करें। मुलजिमान को सजा ना मिली तो ऐसे वाकयात बढ़ते रहेंगे। सिविल सोसाइटी को ऐसे केसेस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाने वतन वापस आ रहे हैं। आइन शिकन वापसी से परेशान हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत ना करे। आवाम तहरीक इंसाफ के बगैर किसी भी इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, पीटीआई विफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। पीटीआई की शमूलियत के बगैर कोई इलेक्शन ना करवाया जाए। ऐसे इंतखाबात गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी होंगे। पंजाब हुकूमत का बीनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन मार्केट से वापस मंगवाने का हुक्म। इंजेक्शन की तमाम स्टॉक पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा दी। विफाक और पंजाब के निगरान वज़राए सेहत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 सप्लायर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। मुल्तान, कसूर, सादिकाबाद से भी इंजेक्शन की शिकायत आई हैं। इंजेक्शन फरोख्त करने वालों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। मुल्तान में इंजेक्शन से मुतासरा मरीज का बयान सामने आ गया। कहा, शुगर का मरीज हूं, 2 साल से इलाज चल रहा था। दोनों आंखों में इंजेक्शन लगते हैं। 2 रोज कबल लगने वाला इंजेक्शन मुख्तलिफ था। इंजेक्शन के चंद घंटों बाद मेरी आंख बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई और नजर आना बंद हो गया। शेखुपुरा के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 20 अफराद जख्मी। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन पटरी पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशन अमले की गफलत सामने आई। कांटा बरवक्त तब्दील न करने से ट्रेन ट्रैक से खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। शेखुपुरा ट्रेन हादसे पर गफलत बरतने पर 4 मुलाजमीन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक स्टेशन मास्टर, कला, सत्तार शाह और कैबिन मैन को मुअत्तल किया गया। ड्राइवर और असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। इंक्वायरी कमेटी तश्कील 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी।
आईजी सिंध का कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग। राजा रफत मुख्तार ने कहा, नई पुलिस टीम्स मैदान में आ गई, किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ा जाएगा। हफ्तावार प्रोग्रेस रिपोर्ट दूंगा, जराइम पेशा अफराद का कलाकमा यकीनी बनाएंगे। कोयटा में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। बलूचिस्तान हुकूमत की आईजी जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। निगरान वजीर इत्तलात जान अटकजई ने कहा, शहरियों से ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद में 1 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने। मुल्तान, बहावल नगर, गुजरांवाला, कसूर से भी बिजली चोर पकड़े गए। करोड़ों रुपए जुर्माना आया। जलालपुर, भटिया में भी बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सोबतपुर, पन्नुआकिल में गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। मार्केट में बुखार के गैर मेयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। रैप ने बुखार की दवा का एक बैच गैर मेयारी करार दे दिया। रैप की कंपनी को दवा मेडिकल स्टोर से वापस उठवाने की हिदायत। कहा, दवा के बैच 167 को गैर मेयारी करार दिया गया है। दवा बुखार और जिस्म दर्द के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। जिगर और गुर्दों के लिए भी इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। कनेडियन वजीर आज़म आगाह थे कि सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंट्स मुलविस हैं। कनाडा में तैनात अमरीकी सफीर की तस्दीक। कहा, जस्टिन ट्रूडो को फाइव आइज ने भारतीय एजेंट का बताया था। अमरीका कनाडा के मौक़िफ़ की तायीद करता है। भारत तासुब से बालातर होकर कनेडियन हुकाम से ताउन करे। अमरीका में रहने वाले सिखों की जिंदगियां भी महफूज न रहीं। FBI की कैलिफोर्निया में रहने वाले 2 सिख रहनुमाओं को मोहतात रहने की हिदायत। सिख रहनुमाओं का कनेडियन वजीर आज़म के इक़दाम का खैर मकदम। कहा, जस्टिन ट्रूडो के वाज़े मौक़िफ़ को दुनिया भर में पजीराई हासिल हुई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ हब में सिख कम्युनिटी का एहतजाज। शुरका का आलमी बरादरी से इंसाफ का मुतालबा। कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी कत्ल की जिम्मेदार है, दुनिया भारत के खिलाफ एक्शन ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान ने कहा, अवाम तैयारी करें, 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा होता देख रहा हूं। नवाज शरीफ हालात देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। JUI का मौसम सरमा में इंतखाबात ना करवाने का मशवरा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, शिमाली इलाका जात में जनवरी इंतहाई सर्द होता है, गुंजाइश है तो सर्दी में इंतखाबात ना करवाए जाएं। मुदाखलत के बगैर साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मे वो लोग हैं जो हुकूमत में थे। नून लीग के फरार फर्द वाहिद के खिलाफ एहतजाज पर मशवरा करेंगे। जमात इस्लामी का कोयटा में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। सिराजुल हक ने कहा, महंगाई की वजह से आवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। आटा, चीनी, दालें इतनी महंगी हैं जैसे चांद से आती हैं। साल के 365 दिन बजट पेश होते हैं। कर्ज लेने वाली अशराफिया के असासे बेचकर कर्जा उतारना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से निगरान वजीर खजाना की मुलाकात। माशी चैलेंजेस, सरमाकारी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शमशाद अख्तर ने कहा, हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए पुरज़्म है। सरमाकारों को मुख्तलिफ मुराद दी जा रही हैं। कामरान टिसोरी बोले, डॉलर का रेट कम होने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आएगी।